तो दोस्तों हम बोलो ना थोड़ा जा रहे हैं बाके बिहारी। एक मिनट बाइक को जाना, तो उसकी आवाज़ आ रही है। अभी तो बाके बिहारी के लिए निकले हम। हाँ, तैयार व्यार होके अभी सुबह सुबह हम तैयार हो गए। कितने बज रहे हैं? अभी 7:10 हो गया है, मतलब 7:45 बाके बिहारी जी के मंदिर खुलते हैं हाँ और दर्शन शुरू होते हैं। फिर हम सोच रहे बाके बिहारी के आसपास के सारी जगह आज ही वो कर लें। हाँ। और ये गलियाँ देखो, ये क्या बोलते हैं, कुंज ब्रिज की गलियाँ, कुंज गलियाँ। हाँ। तो बंदर भी है यहाँ, और बंदर यहाँ फ़ोन लेके भाग जाते हैं, तो थोड़ा डर भी लग रहा है मुझे कि कहीं पुरानी गलियाँ हैं। कहीं बंदर आए और फ़ोन लेके भाग गए तो फिर आगे का वीडियो वही बनाएंगे तो क्योंकि यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा कि बंदर फ़ोन लेके भाग जाते हैं, सिर्फ फ्रूटी दे के मानते हैं, और चारों तरफ बंदर हैं, तो डर लग रहा है थोड़ा सा। तो अभी हम जा रहे हैं बाके बिहारी जी। कल हम गए थे प्रेम मंदिर और एस्कॉन मंदिर। अभी बाके बिहारी जी, और कहाँ का, राधा वल्लभ बाके बिहारी, राधा रमन, केसी घाट, मतलब जो जितना हो सकता है उतना हम आज करने की मतलब कोशिश। ये सब बाके बिहारी के आसपास ही है। मतलब एक छोर में बाके बिहारी जी हैं, एक हाँ। छोर में आपका प्रेम मंदिर और है, बहुत अच्छा, एस्कॉन टेम्पल है, अलग अलग छोर में है। और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सुबह सुबह देखो कितनी खाली गलियाँ, कितना अच्छा लग रहा है। किधर को जाना है? अभी हम रास्ता पूछते हैं किसी से। और 7:15 तक पहुंच गए थे हम गेट नंबर 3 पे, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि एकादशी वाला दिन था। और हम फिर भी गेट में काफ़ी आगे खड़े थे, लेकिन पीछे तक काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग चुकी थी। मंदिर के कपाट 8-10 के आसपास खुलते हैं, लेकिन 8:30 से भी ज़्यादा का समय हो गया था और मंदिर के कपाट नहीं खुले थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही मंदिर के कपाट खुलते हैं, आप अंदर देख सकते हो पूरी भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन हमें बिहारी जी की आरती देखने का और उनके चरणामृत का सौभाग्य मिला, तो यही बहुत बड़ी बात है। हर 2-2 मिनट बाद बिहारी जी के आगे पर्दा लगा दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि अगर भक्त उन्हें देखते रहते हैं तो वो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि भक्त के साथ ही चले जाते हैं। और यहाँ दर्शन करने के बाद उसके बाद हम गए राधा वल्लभ जी, और यहाँ पे भी हमारे काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। हमें काफ़ी पास से राधा वल्लभ जी को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही सुंदर उनका श्रृंगार किया हुआ था। अच्छा, एक चीज़ होती है, जब भगवान को आप इतने पास से देखते हो ना, तो आप भूल ही जाते हो कि आप उनसे क्या बात करने आए थे, क्या बोलने आए थे। आप बस उनको देखते ही चले जाते हो। राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद हम गए राधा रमन जी, और यहाँ अंदर वीडियो अलाउड नहीं था, तो बाहर से वीडियो बनाया। और बहुत अच्छी बात है कि अंदर वीडियो अलाउड नहीं था। हमारे बहुत अच्छे से और बहुत करीब से दर्शन हुए। उसके बाद हम लोग वहीं बगल में निधिवन है, तो निधिवन चले गए थे। बाके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी और निधिवन, ये सब आसपास ही है, तो एक साथ ही यहाँ तीनों चारों जगह के आप दर्शन कर सकते हैं। निधिवन की भी अपनी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे रहस्य हैं, जो कि आपने ऑलरेडी यूट्यूब या बहुत सारी प्लेटफॉर्म पे आपने सुने ही होंगे। और हर एक जगह पे जाके आपको एक अलग ही अनुभूति होती है। निधिवन में जितने भी तुलसी के वृक्ष हैं या लताएं हैं, ये सभी जीवित गोपियाँ हैं। और माना जाता है कि रात को यहाँ पर बाके बिहारी जी आते हैं, राधा जी आते हैं, और ये सारी गोपियाँ जीवित होकर यहाँ पर रासलीला करती हैं रात को। आपने ये सारी कथाएं ऑलरेडी सुनी ही होंगी। निधिवन घूमने के बाद हमें लग गई थी भूख, तो हमने खाई यहाँ की फेमस कचौरियाँ। निधिवन से बाहर निकलते ही काफ़ी सारे आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट, छोटी छोटी दुकानें मिल जाती, तो इजीली आप यहाँ पर खा सकते हैं। उसके बाद हम निकल गए थे सीधा बरसाने के लिए, क्योंकि यहाँ से बरसाने काफ़ी ज़्यादा दूर है, 40-45 किलोमीटर के आसपास है। और ये है ब्रिज की छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ। ये उतने सालों से ऐसे ही है अभी भी,
उसके बाद पहुंच जाते हैं हम राधा रानी के धाम बरसाना में। और यहाँ से राधा रानी का जो महल है वो थोड़ा ऊंचाई पे है, इसलिए वहाँ पर पहुँच जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, पैदल चलना पड़ता है। अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो यहाँ पे बाइक से भी लोग, काफ़ी सारे लोग जा रहे थे, तो आप बाइक से भी जा सकते हैं। लेकिन हमने डिसाइड करा कि हम पैदल चल के और सीढ़ियाँ चढ़ के ही जाएंगे, तो हम चलने लगे इन सीढ़ियों पे। हम 2 बजे बरसाना पहुंच चुके थे, लेकिन राधा रानी के कपाट बंद हो चुके थे। अब वो खुलने थे सीधा शाम को 4:30 बजे। इसीलिए हमने डिसाइड करा कि हम ऊपर ही चढ़ते हैं और मंदिर के प्रांगण में बैठ जाएंगे। कहते हैं कि जितने लोग वृंदावन आते हैं केवल उसके 10% लोग ही बरसाने आ पाते हैं, क्योंकि यहाँ तब तक कोई नहीं आता जब तक स्वयं राधा रानी और ठाकुर जी उनको यहाँ ना बुलाएं। फाइनली 2-2:30 बजे के करीब हम पहुँच चुके थे राधा रानी जी के महल में। लेकिन अभी कपाट खुलने में टाइम था, क्योंकि कपाट शाम के 4:30 बजे खुलने थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहीं पर बैठ के रेस्ट किया जाए। हम काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके थे, क्योंकि हम सुबह से चले हुए थे। बहुत सारे मंदिरों में हम इस दिन गए और लास्ट में हम बरसाना आए थे। और बरसाना से दर्शन करने के बाद वापस हमें वृंदावन जाना था। हमारी तरह बहुत सारे श्रद्धालु मंदिर प्रांगण में बैठे हुए थे जो कपाट खुलने का इंतजार कर रहे थे, और सभी लोग राधा रानी और ठाकुर जी की एक झलक के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। हम लोगों के चेहरे पे भी साफ साफ थकान नजर आ रही थी, क्योंकि हम सुबह 6 बजे के रूम से निकले हुए थे। आपस में भी बात करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी और राधा रानी की एक झलक देखी, सारी थकान दूर हो गई। आप लोग भी हमारे साथ राधा रानी जी और ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। राधे